नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खुलासा किया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, गोदी मीडिया जो लगातार बात कर रहा था 2 सीटें आएंगी, 3 सीटें आएंगी, 5-7 सीट से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने ओपिनियन पोल बनाया होगा तो हमको भी बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे। तो अखिलेश यादव ने जो सीटें जीती हैं और इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया है कि हमारी सीटें कम से कम 50 होनी थी। और आप सुनिएगा, पहले 4 PM के संपादक संजय शर्मा से बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया है। उसके अलावा मैं आपको सीटें भी बताने जा रहा हूं जहां पर सपा जीत सकती थी या कैसे हार गई। वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की भी कमी रही, जो निचले स्तर पर नेता रहते हैं। कुछ कहीं ना कहीं अधिकारी जान ही रहे हैं सरकार किसकी है, शासन प्रशासन किसका है। तो पहले 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो है, आप इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी लिस्ट, कहाँ कहाँ सपा जीत रही थी, कहाँ कहाँ जीती, कहाँ कहाँ अपने गलती के कारण हार गई, कहाँ कहाँ पर कुछ और हो गया। तो आपको मैं पहले सुनाता हूँ 4 PM के संपादक से बात करते हुए क्या कहते हैं। इलेक्शन से पहले मैंने अपने तमाम जो हमारे साथ काम कर रहे थे साथी, मैंने उनसे जानकारी ली थी और पूरे के पूरे लोकसभा में जो सीटें हैं मैंने उनको पेपर दिया था। मैंने कहा अनुमान लगा करके बताइए कितनी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग थे उनसे मैंने कह दिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और अगर आपको इंटरव्यू देखना हो तो एक बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा पेपर, टीवी मीडिया और जर्नलिस्ट हमसे चुनाव के दौरान बातचीत कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि बीजेपी इस समय हारने जा रही है। और पूरे चुनाव कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहता था कि 79 सीटें बीजेपी हार रही है और केवल 1 जीत रही है। और जब मैं 5th फेज के बाद चुनाव में पहुंचा तो मैं ये कह रहा था कि जो 1 सीट है क्यूटो, वो भी सीट फंस गई है। और देखिए जब रिजल्ट आया वो आपको दिखाई दे रहा है, रिजल्ट वैसा ही था। मुझे पूरा यकीन था कि हम लोग 40 से ऊपर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती, मुख्यमंत्री के इशारे पर बेईमानी न हुई होती, तो आज इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की 50 सीटें उत्तर प्रदेश में होती और दिल्ली में सरकार बीजेपी की कमी बन सकती है। मैं आपको दिखाता हूं पूरी लिस्ट, आप ध्यान दीजिएगा। मैं लगातार ओपिनियन पोल बता रहा था, बहुत बताया, बहुत लोगों ने सुना, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने बहुत गालियां भी दी। मैं आपको दिखाता हूं वो लिस्ट एक बार फिर से, कहां कहां सपा जीत सकती थी जो जीत नहीं पाई किसी कारण से। आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं एक बार फिर से सहारनपुर। मैं बार बार बोल रहा था इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और समाजवादी पार्टी ने इसका एक ओपिनियन पोल लोकसभा के बाद निकाला था इन्होंने। कैराना इंडिया गठबंधन जीतेगा। कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई, मुजफ्फरनगर इंडिया गठबंधन जीत गया, नज़दीकी लड़ाई थी यहाँ पर और 7-8 हज़ार 10 हज़ार वोटों से जीत गए। बिजनौर से दीपक सैनी चुनाव जीत सकते थे। लोकसभा के चुनाव में इनका साथ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने नहीं दिया। जो मेरठ के, बिजनौर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अभी बुलाकर फटकार भी लगाई कुछ दिन पहले। तो आप समझ सकते हैं जीत सकते थे चुनाव। 37,000 वोटों से लगभग हारे हैं, लगातार आगे चल रहे थे। हालांकि वहां RLD लड़ी थी और इस सीट पर नौजवान व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया, जैसे पुष्पेंद्र सरोज को लड़ाया गया, इकरा हसन को लड़ाया गया। यहाँ भी एकदम नौजवान व्यक्ति चुनाव लड़ा, एकदम हमारी उम्र से 1-8 साल बड़ा रहा होगा भले। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती थी, जहां किसी कारण से समाजवादी पार्टी के अंदर के नेताओं के कारण से हार गई। मुरादाबाद जीती। नगीना में मैं बार बार बोल रहा था चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे। रामपुर में जीती। पीलीभीत मुझे विश्वास नहीं था। अमरोहा में मैं बोल रहा था टिकट बदल देते तो चुनाव जीत जाते, लेकिन टिकट नहीं बदले, बात अलग है। मेरठ में जीत हो जाती सपा के नेताओं की तमाम गलतियों के बावजूद। बहुत बड़ी गलतियां हुई। लोकसभा चुनाव होने के बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अरुण गोविल, वो मान चुके थे मैं चुनाव हार चुका हूं। तो आप समझिएगा
कैसे जीत गए थे चुनाव, वो आप लोग सोचिएगा। सपा के अंदर भी कमियां थी यहाँ पर। अब आप सारी गलतियां अधिकारियों को मत दीजिएगा। सपा के अंदर बहुत बड़ी कमी थी। अखिलेश यादव ने यहाँ के जितने भी नेता थे, जिनको जिनको टिकट दिया, सबको बुला करके फटकार लगाई। अभी कुछ दिनों को पहले गाजियाबाद, बागपत, वैसे भी बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर, ये भी लड़ाई थी, लेकिन बीजेपी, बुलंदशहर बीजेपी चली गई। अलीगढ़ की सीट जीत हो जाती, अलीगढ़ की सीट 15,000 वोटों से सपा चुनाव हार गई। मथुरा की सीट मुश्किल है जीतना चुनाव, आप लोग सब जान ही रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा, संभल में जीत ही गए, हाथरस में नहीं जीत सकते थे, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में नज़दीकी लड़ाई थी, 30-40 हज़ार वोटों से रामनाथ सिकरवार चुनाव हार गए। फिरोजाबाद देखो जीत, मैनपुरी जीत, एटा जीत, आंवला जीत, बरेली में बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे हैं। 30-35 हज़ार बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता, बहुत बड़ा मार्जिन। लोकसभा में 19 में जहाँ पर भाजपा 30-35 हज़ार से जीती थी, 2024 में हार गई। चाहे जहाँ का आप लगभग टेस्ट कर लीजिएगा, अनेक, जैसे मेनका गांधी वाली चेक कर लीजिएगा आप, चाहे कौशाम्बी वाली आप चेक कर लीजिएगा, 60-60, 70-70 लाख वोट से जहाँ जीती थी वहाँ हार गई। चाहे आप बदायूं वाली चेक कर लीजिएगा, चाहे आप कौशाम्बी वाली, चाहे बदायूं वाली, चाहे सुल्तानपुर वाली, चाहे चंदौली वाली, तो आप समझ सकते हैं। वैसे आप देखिएगा बरेली में हो गया, और शाहजहाँपुर में टिकट काटना कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जा गया, लड़ाई में रही। खीरी वाली सीट लाखों वोट से बीजेपी जीतती थी, हार गई। धौरारा समाजवादी पार्टी जीती, कम वोटों के मार्जिन से जीती, लेकिन जीती 3,000 से। सीतापुर में यहाँ के सपा कांग्रेस के गठबंधन के पहले प्रत्याशी नकुल दुबे ने तो टिकटें वापस कर दिया था। उन्होंने कह दिया था, पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन राकेश राठौर लड़े, चुनाव जीत गए। हरदोई में सपा जीत रही थी, वास्तव में कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी है यहाँ पर भी। उन्नाव में सपा जीत रही थी, बहुत कम वोटों के अंदर, 20-22-25 हज़ार, बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। फर्रुखाबाद में तो आपने देखा 2600 वोटों से हार दिखाना पड़ा। क्या हुआ, इन सीटों पर भी सपा जीत रही थी। इटावा जीती ही, कन्नौज जीती ही, कानपुर में 20,000 वोट से इंडिया गठबंधन हार गया, लगभग 20-22 ऐसे होगा। अकबरपुर में जीत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भी 40,000 वोटों से चुनाव हार गए। बहराइच में समाजवादी पार्टी की जीत हो रही थी, लेकिन इन सीटों पर सपा की कुछ कमियां थी, कुछ सरकार जिसकी है आप लोग समझ ही रहे हैं। अगला मोहनलालगंज सपा ने जीता, लखनऊ लड़ाई में रही, नहीं जीत पाए। रायबरेली जीता, अमेठी जीता, जालौन जीत लिए, नारायण दास अहिरवार जालौन जीत लिए नज़दीकी लड़ाई में, अच्छे वोटों से चुनाव जीते। झांसी नहीं जीत पाए, यहाँ भी लड़ाई थी। हमीरपुर जीते हैं, जालौन जीते हैं, दो में से एक जीते हैं, सॉरी हमीरपुर हार गए शायद। और बांदा में जीत गए, फतेहपुर में ये भी जीत गए, कौशाम्बी में जीत गए, और हार कहाँ हुई है ना, कैसरगंज में। मान लीजिए कैसरगंज, गोंडा नहीं जीत पाए, गोंडा में ये वाली सीट जीत सकते थे, श्रेया वर्मा वाली पार्टी के लोगों ही नहीं साथ दिया। यहाँ पर कई जगहों पर पार्टी के अंदर जो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, टिकट ना मिलने के कारण या अगली पार्टी से कुछ लालच मिल जाती है तब भी। अब देखो छठे चरण में मैं बार बार बोल रहा था, सुल्तानपुर जीतेगी, प्रतापगढ़ जीतेगी, फूलपुर नहीं जीत पाई, एक सीट हार गए बहुत कम वोटों से, 4300 वोटों से। अंबेडकर नगर जीत गए, श्रावस्ती जीत गए, डुमरियागंज हार गए। क्यों हारे, टिकट गलत दिया था इन लोगों ने। संत कबीर नगर जीत गए, लालगंज जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, जौनपुर जीत गए, मछली नहर, यहाँ पर भी, भदोही में भी टिकट गलत दिया था। मतलब जिसको टिकट दिया था उस समाज का वोट ही नहीं मिला, और मिला भी होगा तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद डुमरियागंज में लड़ गए थे, बहुत अच्छा 80-90 हज़ार वोट पा गए थे। तो आप समझिएगा, महाराजगंज 20,000 से हार गई सपा मतलब कांग्रेस मान लीजिए। तो गोरखपुर अंतर कम हुआ, लेकिन गोरखपुर बीजेपी ही जीती, कुशीनगर बीजेपी जीती, देवरिया में टिकट गलत था, हमारे हिसाब से पीडीए को टिकट मिलना चाहिए था। बांसगांव में 3,000 वोटों से इंडिया गठबंधन हार गया। घोसी में बीजेपी हारी, सलेमपुर बीजेपी, बलिया बीजेपी, सब हार गई। गाजीपुर बीजेपी हार गई, चंदौली हार गई, वाराणसी जीते हैं, लड़ाई थी वहाँ पर भी। मिर्ज़ापुर में भी लड़ाई थी 37,000 वोटों से। रावटसनगंज में इंडिया गठबंधन जीत गया। कहने का मतलब वाकई में 50 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता था, 50 तो न्यूनतम, जो 43 था तो आप उसमें ज़्यादा मत जोड़िए, फूलपुर जोड़ दीजिए 44 हो जाता, फूलपुर जोड़ दीजिए 44 हो जाता, फर्रुखाबाद 45, बांसगांव 46,
और मेरठ 47, बिजनौर 48 और उन्नाव 49, कानपुर 50, मतलब लगभग 50 से ज़्यादा सीटें आराम से जीत सकते थे। बाकी जो हो गया सो हो गया, रिज़ल्ट अच्छा आया है। आने वाले समय में भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताइएगा।